सर्व रिश्तों को समाप्त कर फरिश्ता बनो। पार्टियों से मुलाकात है, महाराष्ट्र जोन से। संगम युग है, वरदानी युग। इस समय अपने को वरदानों से संपन्न करो। सभी संगम युग के विशेष वरदानों से अपने को संपन्न बना रहे हो। संगम युग को कहा ही जाता है वरदानी युग। संगम पर ही असंभव संभव होता है। सर्व परिवर्तन का युग संगम युग है। तो ऐसे युग पर श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हीरो, आप हीरोइन एक्टर हो। इतना नशा सदा रहता है। संगम युग पर ही सदा संपन्न का वरदान मिलता है। द्वापर से कभी कभी अल्पकाल का मिलता, संगम युग को सदा काल का वरदान है। अगर अभी भी कभी कभी का होगा तो सदा काल का कब होगा? संगम युग पर नाम ही है शिव शक्ति। जैसे नाम कंबाइंड है, वैसे सदा कंबाइंड रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। अभी भी कंबाइंड शिव शक्ति, भविष्य लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का, तो डबल कंबाइंड रूप होना। पांडव तो सदा याद में रहते हैं ना। पांडव और शक्तियों का अभी भी गायन चल रहा है। जिनका अब तक गायन चल रहा है उनका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा? सदा श्रेष्ठ स्वरूप। नीचे आते ही क्यों हो? जब किसी को ऊंची सीट मिलती है तो कोई छोड़ता है क्या? आजकल देखो, कांटों की कुर्सी को भी कोई नहीं छोड़ता। आपको तो बाप दादा का सदा सुखदायी स्थिति की सीट दे रहे हैं, सदा सुखदायी स्थिति की सीट दे रहे हैं, पोजीशन पर बैठा रहे हैं, फिर नीचे क्यों आते हो? वह लोग कुर्सी के पिछाड़ी देखो कितना प्रयत्न करते हैं, मालूम भी है दुखदाई है, फिर भी नहीं छोड़ते। आप श्रेष्ठ स्थिति की कुर्सी को कभी भी नहीं छोड़ो। एक बार बैठ गए तो फिर हो सकता है। एक बार बैठ के फिर उतना ही नहीं, नीचे उतरना ही नहीं। कितना मजा है नहीं? बैठे तो बैठे ही बैठे। सदा अपने फरिश्तेपन की सीट पर सेट रहो तो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। बाप द्वारा इतना सहज मार्ग प्राप्त हो तो और क्या चाहिए? सहज मार्ग है। और सीट पे सदा बैठे रहना, बाप द्वारा इतना सहज मार्ग बोल रहे हैं, मिला है तो सहज है। वो तो बोल रहे हैं सहज मार्ग मिला है। बाप द्वारा इतना सहज मार्ग प्राप्त हो तो और क्या चाहिए?
मुश्किल क्यों है? और वो सहज क्यों बोल रहे हैं? हमको मुश्किल क्यों लगता है? ऊपर बोला ना, सर्व रिश्तों को समाप्त कर फरिश्ता बनो। हमारी मुश्किल का कारण क्या है कि कहीं ना कहीं बुद्धि हमारी फंसी है। अविनाशी वर्षे को छोड़ क्यों देते हो? सिर्फ एक ही सहज बात तो याद करनी है, हम बाप के और बाप हमारा। इसी एक बात में सब समाया हुआ है। यह है बीज, मैं बाप का और बाप मेरा। बीज को छोड़ना तो, बीज को पकड़ना तो सहज होता है ना। वृक्ष के विस्तार को पकड़ना मुश्किल होता है। तो एक बात याद रखो, अब अभूल बनो। द्वापर कलयुग से भूलने वाले बने और इस समय अभूल बनते हो। इस वरदान भूमि से विशेष अभूल बनने की अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान ले जाना। विस्मृति को यहां ही छोड़ करके जाना। विस्मृति के संस्कार समाप्त। क्या कह रहे हैं? विस्मृति के संस्कार हो गया काम। तो इसका मतलब अभी से क्या हो गए? अभूल हो जाएंगे। विस्मृति के संस्कार समाप्त। कभी कोई बात हो तो यह वरदान याद रखना। कौन सा? कभी कोई बात हो तो यह वरदान याद रखना। कौन सा? विस्मृति के संस्कार समाप्त। बाप बच्चों से मिलने कहाँ से आते हैं? अगर बच्चों को आना पड़ता है तो बाप को भी आना पड़ता है। आप तो इसी साकारी लोक से आते हो, बाप तो इस लोक से भी परे से आता है। बाप का स्नेह बच्चों से के सदा साथ है। सदा बच्चों की याद ही बाप को रहती है। और कोई काम है क्या बाप को? बच्चों को याद करना यही काम है ना। चाहे जाने या ना जाने, लेकिन बाप तो याद करते हैं। बच्चों को महसूस हो या ना हो, बाप क्या करते हैं? बच्चों को याद करते हैं। महसूस क्यों नहीं होता? बाप बच्चों को याद करते हैं तो हम महसूस भी तो होना चाहिए। कहते हैं दिल से दिल को राहत मिलती है। तो उनका अगर दिल धड़कता है तो बच्चों को महसूस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बच्चों को याद करना यही काम है ना। चाहे जाने या ना जाने, लेकिन बाप तो याद करते हैं। वैसे बाप का काम है बच्चों को याद करना, वैसे बच्चों का भी काम है बाप को याद करना। सदा लवलीन रहो। सदा सेफ्टी का साधन है याद की भट्टी। अगर सदा सुरक्षित रहना है तो क्या करो? सदा भट्टी में रहो याद की। ड्रामानुसार कलयुगी दुनिया का दुख और अशांति का नज़ारा देख
बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। क्या शुरू होने जा रहा है? दुख और अशांति का माहौल शुरू होने जा रहा है। और तुमको क्या मिलने जा रहा है? क्या बोला? ये नज़ारा दिखेगा तो तुम क्या बन जाओगे? क्या बनते जाओगे? दुख और अशांति का नज़ारा बढ़ता रहेगा तो तुमको क्या गिफ्ट मिलती रहेगी? तुम क्या बनते रहोगे? हैं? क्या बोला अभी? बेहद के वैरागी। बोला ना। ड्रामानुसार कलयुगी दुनिया का दुख और अशांति का नज़ारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। जितनी दुख और अशांति बढ़ती जाएगी तुम बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। कुछ भी होता है अपनी सदा चढ़ती कला हो। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार। आप जानते हो यह दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। हमारे लिए तैयारी हो रही है। जो भी परिस्थिति बनने जा रही है ड्रामानुसार, किस लिए बनने जा रही है? ये हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने से मजा आता है। क्या होगा? यह क्वेश्चन भी नहीं उठता। यह होना ही है। ऐसे अटल होना। क्या होगा? यह क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार यह सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। दुनिया में कुछ भी चलता रहे, कितने भी हाहाकार हो, बढ़ती रहे, लेकिन जो याद में है, याद की भट्टी में वो सदा सुरक्षित रहते हैं। सभी सदा फरिश्ते के समान डबल लाइट स्थिति में स्थित रहते हो। फरिश्तों का जो गायन है वह हमारा गायन है, ऐसा अनुभव करते हो। इस पुरानी देह में रहते, देह के भान से न्यारे, इसको कहा जाता है फरिश्ता जीवन। देह में रहते, देह के भान से न्यारे। यह फरिश्ता जीवन सदा हल्की होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे, क्योंकि हल्की चीज कभी नीचे नहीं आती। अगर नीचे की स्थिति पर आते तो जरूर बोझ है। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन। कोई भी रिश्ता ना रहे, ना देह से, कोई भी रिश्ता नहीं, देह से रिश्ता नहीं, कोई की भी देह से रिश्ता नहीं। निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया और फिर उपराम।